अपराध से नफरत करो, अपराधी से नहीं। हमारा भी वही सोचना है कि शराब से नफरत करिए, शराबी से नहीं। तो उसका आशय यही है कि जो भी भाई हैं, जो जिनको लत पड़ गई है या जो उसके प्रेमी हैं, तो उनके लिए अच्छी एक व्यवस्था हो, ये अपना सोच करके बॉटल कहीं फेंक देंगे। वो टुकड़े होते हैं, बच्चों को पैर में लगता है, लोगों के पैर में लगता है, कचरा वहाँ बहुत ज़्यादा फैलता है। अब कुछ लोग जो है कि कार में लेकर के चले जाते हैं, रास्ते में अपना कार खड़ी कर दिए और पीने लगते हैं। पुलिस वाले पहुँच जाते हैं, अब उनको अलग से व्यवस्था करिए। वो बोलते हैं कि चलिए थाने। तो एक तो दारू खरीदिए, दूसरा थाने से बचने के लिए पैसा दीजिए। तो ये सब परेशानियां हैं छत्तीसगढ़ में। जहाँ भी आप दारू बेच रहे हैं, एक बढ़िया व्यवस्थित ढंग से सुव्यवस्थित सर्व सुविधा युक्त, जहाँ बिजली, पानी, बैठने की व्यवस्था और जो भी अच्छा हो सके व्यवस्था। आप सरकार से कौन लड़ेगा भैया? जब वो दारुएं बेचेंगे तो अपन कर ही क्या सकते हैं। तो व्यवस्था हमारे मदिरा सेवी भाइयों के हित में ही वो सड़क को बनवा दे। क्या दिक्कत है? आज का एक खास एपिसोड शराब प्रेमियों के लिए है। आपने एक आवेदन देखा होगा जो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें शेड निर्माण और चखना पानी की व्यवस्था करने की बात कही गई है शराब दुकान के बगल में। ऐसा आवेदन छत्तीसगढ़ में पहली बार दिया गया है, जो जन दर्शन में दिया गया है। आज मौजूद हैं हमारे साथ आवेदनकर्ता सुजान बिन जी। आइए हम इनसे बात करते हैं, इसका वजह जानते हैं कि इनके मन में ये सब कैसे आया। स्वागत है सर आपका फास्ट इंडिया 24 में। धन्यवाद, धन्यवाद प्रयाग जी। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपके मन में कैसे आया कि शराबियों के लिए और जो वहाँ पे मतलब दुकान में जाते हैं शराब पीने के लिए, लेने के लिए, तो उनके लिए आपने व्यवस्था कराने की बात कही है जन दर्शन में शेड निर्माण के लिए। ये आपके मन में कैसे आया? देखिए क्या है, जो हमारा शहर है, यहाँ 3 जगह शराब बिकता है। और चूँकि हमारा एक अभियान चल रहा था कि शहर में या जो आबादी वाले क्षेत्र हैं वहाँ से शराब दुकान हटाई जाए। बिल्कुल। अब होता क्या है कि जो शराबी हैं वो बेचारे शराब तो ले लेते हैं, लेकिन उनको पीने का दिक्कत है। और रहवासी क्षेत्र है जहाँ लोग आते जाते भी हैं, निकलने घुसने में माताओं बहनों को दिक्कत भी होती है। बिल्कुल। तो ये सोच करके हमने कि कम से कम उनको भी दिक्कत ना हो, वो भी आराम से पी सकें, इसलिए हमने कलेक्टर साहब को एक एप्लीकेशन लगाया कि श्रीमान, एक मदिरालय के बगल में एक शेड का निर्माण किया जाए जहां बिजली, पानी, पंखे की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, ताकि मदिरा से भी अपना बढ़िया से जाएं, मदिरा पान करें निर्भय हो करके। और वहाँ भीड़ भाड़ इतना ज़्यादा रहता है कि या तो बेचारे कार में बैठ के पीते हैं, या तो फिर बाइक में बैठ के पीते हैं, या किसी प्रकार से छिप छुपा के पीते हैं। तो उनकी परेशानी को देखते हुए, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें तरह तरह के लोग आते हैं। अच्छा। हमने देखा है कई बार कि अच्छे अच्छे सम्मानीय व्यक्ति भी आते हैं। अच्छा, कुछ दिनों पहले आप लोग शराब भट्टी को वहाँ से हटाने की बात कर रहे थे क्योंकि रिहायशी इलाके में है, लेकिन आज आप शेड निर्माण की बात कर रहे हैं, चखना सेंटर की बात कर रहे हैं। इसमें दो तरफा बात कैसे कर रहे हैं? दो तरफा लग रहा जरूर है, लेकिन वो बात एक ही तरफा है। जब सरकार बंदूक के नोक पर, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर, जब सरकार बंदूक की नोक पर शराब दुकान की स्थापना करे, जब उसको शराब बिकवाए, ऐसी स्थिति में आम पब्लिक क्या करेगा? क्या जान देने जाएगा? तो उसका यही एक उपाय बनता है कि ठीक है भैया, हम ही लोग हार गए हैं, हम तो शासन से लड़ नहीं सकते, प्रशासन से लड़ नहीं सकते, तो बेहतर है कि उनको पीने का, उठने बैठने का एक अच्छा व्यवस्था रखी जाए। आपने बात कही कि बंदूक की नोक पर रखकर सरकार शराब दुकान खोल रही है, लेकिन आप तो डरते भी नहीं हैं। कुछ दिन पहले मैं पोस्ट देखा था कि आप लोग शटर को गिराकर ताला बंद कर रहे थे शराब दुकान में, तो आप तो जान की परवाह नहीं करते हैं फिर ऐसे में। तो देखिए क्या है, एक हद तक सब कुछ किया जाता है। बात सही है, हम लोगों ने आंदोलन किया, दुकानें बंद की, शटर बंद किए, पुलिस प्रशासन आई, प्रशासन के लोग भी आए, जिला प्रशासन के लोग आए, और
शटर खुलवा भी दिए, आश्वासन भी दिए कि हाँ कुछ दिन में हट जाएगा। इस तरह से अनेकों बार आंदोलन हो चुका है। अच्छा। तो जब हमने देखा कि जब भाई हमारे बातों को सरकार नहीं मान रही है, प्रशासन नहीं मान रहा है, कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहा है, तो उनके लिए अच्छा व्यवस्था ही कर दो भैया कि ताकि वो लोग बैठ के आराम से पिए पाएँ, अपने ससम्मान के साथ घर जाएं। एक तो दिक्कत और क्या होता है, हमने देखा है कि मान लीजिए कोई बेचारा खरीद लिया, भीड़ भाड़ इतना ज़्यादा रहता है वहाँ पर कि पीने का भी व्यवस्था नहीं। अब कुछ लोग जो है कि कार में लेकर के चले जाते हैं, रास्ते में अपना कार खड़ी कर दिए और पीने लगते हैं। पुलिस वाले पहुँच जाते हैं, अब उनको अलग से भी व्यवस्था करिए, वो बोलते हैं कि चलिए थाने। तो एक तो दारू खरीदिए, दूसरा थाने से बचने के लिए पैसा दीजिए। तो ये सब परेशानियां हैं। बिल्कुल। और दूसरा चीज़ कि सरगुजा में यहाँ अभी बार खोलने की अनुमति नहीं है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बार वगैरह जो है बहुत बड़े लोगों का है, रईसी लोगों का है। हमारे छोटे तबके मीडियम क्लास के लोग जो हैं या अपर क्लास के लोग भी हैं, तो बार और में उतना ज़्यादा शौक नहीं रखते, क्योंकि समय का भी अभाव रहता है। तो जल्दी बार में कीमत भी ज़्यादा लगता है, तो हाँ जल्दी पिए पाए अपना घर जाए। तो इसलिए हमारा यही मांग है सरकार से कि हर जगह छत्तीसगढ़ में जहाँ भी आप दारू बेच रहे हैं, एक बढ़िया व्यवस्थित ढंग से सुव्यवस्थित सर्व सुविधा युक्त, जहाँ बिजली पानी बैठने की व्यवस्था और जो भी अच्छा हो सके व्यवस्था। आप सरकार से कौन लड़ेगा भैया, जब वो दारुएं बेचेंगे तो अपन कर के क्या सकते हैं, तो व्यवस्था दीजिए। सुजान जी, आपको लोग जो लोग जानते हैं वो लोग तो समझते हैं कि आप सरकार के प्रति तंज कस रहे हैं, लेकिन जो आपको नहीं जान रहे हैं, क्योंकि आपका जो आवेदन है जो सोशल मीडिया पे आपने डाला है पूरे छत्तीसगढ़ में वायरल हो रहा है, तो वो ये समझ रहे हैं कि शायद आप शराबी होंगे, इसलिए शराबियों के पक्ष में बात कर रहे हैं। इसका क्या वजह है? देखिए, हम एक समाज सेवक हैं, समाज के हर वर्ग का ख्याल रखना अपना काम है। हाँ। और मैं समझता हूँ सभी का दायित्व ही बनता है। एक्चुअली में क्या है कि जो शराब भट्टी है, शराब दुकान है, और रिहायशी क्षेत्र में है। बिल्कुल। रास्ते खराब हैं, बहुत ज़्यादा रास्ता खराब है। कभी आप जाएं देखेंगे ऐसे लोगों का आना जाना, वाहनें जब चलती हैं साइड नहीं मिलता है, जाम भी लग जाया करता है। हाँ। और उस भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में लोग शराब लेते हैं, उनको पहनने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो माताएं बहनें हैं उनको चलने में दिक्कत, तो अब पी लेंगे कि पी करके बॉटल कहीं फेंक देंगे, वो टुकड़े होते हैं, बच्चों को पैर में लगता है, लोगों के पैर में लगता है। कचरा वहाँ बहुत ज़्यादा फैलता है। ये तो निगम तो उसको ध्यान देता नहीं है, बल्कि शुक्र है उन लोग का जो कचरा बीनने वाले जो कबाड़ी के बच्चे हैं, वो बेचारे बाटल शीशी आपका प्लास्टिक के सब जितने कचरा उठा करके ले जाते हैं, अन्यथा वहाँ तो अंबार लगा रहता है। तो क्या है, हमारा एक सोच था कि उनको बैठने की अच्छी व्यवस्थित ढंग से व्यवस्था किया जाए, बिजली पानी बैठने की, ताकि वो लोग बढ़िया इत्मीनान से वहाँ पर अपना मद्यपान कर सकें। बिल्कुल। कई बार प्रशासन के द्वारा वहाँ पे छापामार कार्रवाई की जाती है, लोगों को पकड़ के लाया जाता है थाने में। हाँ। क्योंकि वहाँ पे वो लोग आसपास पीते रहते हैं, तो खुले में पीना अवैध है, इसलिए। हाँ, अवैध भी है, गलत भी है, अच्छा भी नहीं लगता है भाई। एक शराब जो है सामाजिक बुराई भी है, हमारे समाज में इसकी मान्यता नहीं है और अच्छा है भी नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, इसको पीना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो लोग पीते हैं तो कम से कम समाज से हट के बच के ये काम हो। जैसे आप लोगों ने जब से सरकार बनी है कांग्रेस की, लगातार आवेदन दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उसको बंद कराने के लिए कई बार जाते हैं, धरना पर बैठ जाते हैं। कई बार मैंने देखा कि आप लोग शटर गिरा के ताला लगाने लगते हैं। तो अब आप शेड निर्माण की बात कर रहे हैं, तो ये आपका मजबूरी है क्या है? देखिए, क्या है कि आंदोलन तो अनेकों बार हुए और एक अच्छा आंदोलन रहा कि पूरी पब्लिक जो है मिल करके हम लोगों ने तालाबंदी कर दी थी। लेकिन जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप के कारण या आश्वासन के कारण फिर से हम लोगों ने छोड़ छाड़ दिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम त्रस्त हो गए कि अब ये हम इनसे सरकार से जीत नहीं पाएंगे, तो हमने सोचा कि भाई ये बाटल, ये कचरे लोग खुले में इस प्रकार से
छिप छिप करके वाहन में बैठ करके शराब जो पीते हैं, तो अच्छा है कि भैया आप एक अच्छे से सेट का निर्माण कर दीजिए, वहाँ सारी व्यवस्थाएं रख दीजिए, बिजली पानी पंखे सब चीज़ अच्छा वो करा दिए, ताकि लोग अपना इत्मीनान से निर्भय होकर के मदिरा पिए और अपने घर जाएं। बिल्कुल। वहाँ पे जो सकरी रास्ता है, रास्ता भी बहुत ख़राब है, दोनों तरफ नालियाँ हैं, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ पे ज़्यादातर शराबी लोग आना जाना करते हैं और वहाँ के बस्ती वाले परेशान होते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? बस्ती वाले तो परेशान होते तभी तो आंदोलन होता है। हमारी बच्ची वहाँ रहती है। अब एक दिन का घटना तो ये हुआ कि एक शराबी शराब पी करके और पता नहीं इतना ज़्यादा पी लिया था कि उसके दरवाजे के पास जाकर के मर गया। अब लोगों को पता चला, हल्ला गुल्ला हुआ, तो इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। किसी ने मार दिया कि ठोक दिया, एक्सीडेंट तो होते रहते हैं बहुत ज़्यादा, रास्ता भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो क्योंकि भीड़ का एक वजह ये भी है, वहाँ पे रोजगार कार्यालय बगल में है पहले से, तो उसमें स्टूडेंट लोग आना जाना करते हैं, कई काम से लोग जाते हैं वहाँ पे, और गैस गोदाम भी थोड़ा सा आगे में है। तो भीड़ का वजह मुख्य कारण ये है, शराब प्रेमियों के कारण भीड़ है वहाँ। क्या बोलते हैं, बेरोजगार युवकों के कारण या रहवासियों के कारण भीड़ नहीं होता है। आप जा करके कभी देखें, मेरे को तो वहाँ पर हमारी बच्ची रहती है तो अक्सर आना जाना होता है। तो हम देखते हैं कि इतना भीड़ कि पूछिए मत। निकलना मतलब कदम कदम जैसे आदमी पैदल चलता है ना, उस तरह से वाहनें चलती हैं। तो ऐसी स्थिति में दुर्घटना होना स्वाभाविक है। वैसे में तो फिर पार्किंग की भी व्यवस्था की मांग करेंगे आप लोग? पार्किंग की अब यदि शासन यदि सुविधा, क्योंकि अगर शेड निर्माण होगा तो वहाँ पे पार्किंग का भी तो व्यवस्था होना चाहिए। भाई सरकार का ये काम है कि यदि कोई चीज़ वो दे रहा है, शराब बेच रहा है, तो उसके बैठने की, उसको आने जाने की, उसके पार्किंग की सारी व्यवस्था तो करनी चाहिए। तो आप पर्टिकुलर एक दुकान की बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जितने दुकान है सभी की? हम तो जो देखे हैं तो हमको लगता है कि सभी जगह ऐसे ही होगा। भाई जो मदिरालय मार्ग है उसको तो प्रशासन ध्यान देती नहीं, क्योंकि दरुआ लोगों का वो मान लेते कि ये शराबियों का वो है रास्ता है, तो इस कारण से वो ध्यान नहीं देते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन वहाँ पब्लिक भी तो रहती है, इसको भी तो ध्यान देना चाहिए। तो मेरा तो मानना है कि शायद यहाँ ही नहीं, जहाँ भी होगा छत्तीसगढ़ में हर जगह सड़क ऐसा ही होगा। हम तो कहीं शराब दुकान में जाते नहीं, सेवन वन भी नहीं करते हैं करने के लिए, लेकिन जो देखते हैं वो तो हमारा यही ऐसा लगता है कि सरकार जो है मदिरालय मार्ग को ध्यान नहीं देती होगी, वो सब जगह का ऐसा ही हाल होगा। सुजान जी, आप कुछ भी कहिए, लेकिन लोग तो आपको गलत समझ रहे हैं, क्योंकि आप शराब हटाने की बात कर, दुकान को हटाने की बात कर रहे थे, अब आप शराब प्रेमियों के हित की बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें शराब प्रेमियों की हित ये सब बात नहीं है। बात ये है कि जब हमने देखा कि जब हम सरकार से नहीं लड़ सकते, लड़ते लड़ते थक गए, तो हम सोचे कि शायद उस क्षेत्र में सरकार हमारे मदिरा सेवी भाइयों के हित में ही वो सड़क को बनवा दे। क्या दिक्कत है? इसलिए हमने वो उनसे अनुरोध किया है। अब क्या चाहते हैं? शराब प्रेमियों का समर्थन लेना चाहते हैं, रोड बनवाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? शराब प्रेमियों का समर्थन हम नहीं लेना चाहते, किसी का समर्थन नहीं चाहिए। हम लोग समाज सेवी हैं, सबके हित की बात सोचते हैं। कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये माने नहीं रखता, माने ये रखता है कि सड़क अच्छी हो, नालियाँ अच्छे हो, बिजली व्यवस्था हो, ये सारी अपना सोच रहता है। शराब प्रेमियों से इतना नफरत क्यों है? नफरत हमने कहाँ किया? नफरत तो ये तो आप बहुत पीछे जाएंगे तो ये आदिकाल से चला आ रहा है, तो नफरत की ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे समाज में एक सामाजिक कुरीति है और इसको सामाजिक मान्यता नहीं मिली है। मैं तो एक स्वास्थ्य विभाग में रहा, मैं देखा कि जितने भी एक्सीडेंट आते हैं 99% सब दारू पी करके जो एक्सीडेंट होता है, तो उसको हम अच्छा नहीं कह सकते। उस स्वास्थ्य के लिए जहाँ हानिकारक है एक्सीडेंट, आप भी पता कर लीजिए। जितने एक्सीडेंट होते हैं, वाहन एक्सीडेंट, सड़क एक्सीडेंट, वो अधिकतर जो है ना शराब पी करके वो चलाने के कारण ही होते हैं। तो शराब किसी ढंग से अच्छा नहीं है। लेकिन ये है कि भाई यदि सरकार चाहती ही है कि शराब बिके ही, तो उसको व्यवस्थित ढंग से करे ताकि लोग अच्छे से
उसका वहाँ का रोड अच्छा हो जाए, जी, पार्किंग हो जाए, है ना। जी बस यही बात। बहुत अच्छी बात कही सुजान बिंद समाज सेवी यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। और आगे हमारे साथ बने रहिए आप और देखते रहिए फास्ट इंडिया 24। मैं हूँ प्रयाग।